लीवर, किडनी और आंतें ये कैसे स्वस्थ रहें, उसके लिए मैं आज आपको कुछ आसन बताऊंगी। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा स्वास्थ्य जो है, हम कैसा आहार कर रहे हैं, उसका पाचन कैसा हो रहा है, उसका निष्कासन कैसा हो रहा है। अगर ये तीनों बातें सही होंगी तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है और हमारा आहार है, ये सब बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। हम स्वास्थ्य के नियमों के विपरीत चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा आहार भी गलत है। क्योंकि हम ज़्यादातर आजकल हम फास्ट फूड, जंक फूड या फिर जो रेडीमेड जो मिलता है डिब्बा बंद, हम ऐसे आहार को ले रहे हैं। स्वाद को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। स्वाद तो देखिए सात्विक भोजन में भी बहुत है, बस हमको अपने मन को वैसा बदलना है कि हम वैसा आहार करें। लेकिन कई बार संभव नहीं है और कई बार मानसिक परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि हमारा जो पाचन वो सही नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे आंतरिक अंग स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से आपका पाचन भी अच्छा होगा, निष्कासन भी अच्छा होगा। सिर्फ आहार को बदल लेने से और इन चीज़ों को, मतलब ये सब जो आसन में बता रही हूँ, इनको करेंगे तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी नेमत है। बुजुर्गों ने भी बोला है कि स्वास्थ्य से बड़ी कोई दौलत नहीं है। हम पैसा तो खूब कमा सकते हैं, लेकिन वही पैसा बाद में आपने देखा है स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर थोड़े से आसन प्राणायाम को हम अपने प्रतिदिन की जिंदगी में ले आए तो आप देखेंगे कि ये सारी समस्याएं तो अपने आप दूर हो गई हैं और आप अपने काम में और अधिक उत्साह के साथ कर पाएंगे। तो मैं बताऊं आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले मैं सूर्य नमस्कार के लिए बोलूँगी। सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप खाली सूर्य नमस्कार कर लें और 2-4 आसन जो बता रही हूँ वो कर लें। लेकिन अगर सूर्य नमस्कार का आपके पास समय है, आप दे सकते हैं 30 से 35 मिनट, तो अभी थोड़े से आसन भी साथ में कर लें। सूर्य नमस्कार के 6 राउंड भी करेंगे तो बहुत है। 1 मिनट में धीरे करने से भी 3 राउंड हो जाते हैं, यानी 2 मिनट सूर्य नमस्कार और थोड़े से आपको आसन और प्राणायाम। बस मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता देती हूँ। सूर्य नमस्कार के लिए देखिए, ये सब चीज़ आसन खाली पेट करेंगे तो ही आप आसानी से अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। खाना खा के आपको नहीं करना है। सूर्य की ओर मुंह करेंगे, पैरों को मिलाएंगे, नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और सांस भरते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। ये मैंने 1 राउंड करके बताया है, लेकिन आपको कम से कम 6 राउंड करने हैं। मैंने बोला हम लोग तो फास्ट कर लेते हैं, आप जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, तो 1 मिनट में आराम से 3 बार कर लेंगे। इतना वक्त तो सबके पास रहता है। अब मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। देखिए, अगर खड़े होके नहीं कर पा रहे, समय नहीं है, तो सीधे बैठ के आसन करना शुरू कर दें। सबसे पहले मैं बोलूँगी मंडूकासन, क्योंकि किडनी के ऊपर भी प्रभाव है इसका, लीवर के ऊपर भी है और आंतों के ऊपर भी है। पैनक्रियाज भी हेल्दी होगी। इसके लिए मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी को नाभि के बगल में रख दें। ब्रीद आउट करते हुए सामने फॉरवर्ड बेंडिंग में बस यहाँ तक झुकें, एड़ी आपकी हिप से लगी हो और लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें, आंखें बंद रखें। लगातार श्वास प्रश्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कम से कम यहाँ पर 1 से 2 मिनट रुकें और 1 से 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए और रिलैक्स हो जाए। ये था मंडूकासन। क्योंकि अभी आगे झुके थे तो हमें पीछे झुकने का एक आसन तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बहुत सरल एक अभ्यास बता रही हूँ।
कि जो है कोणासन, क्योंकि बहुत से लोग सुप्त वज्रासन कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे पाँव को सीधा रखना है, सांस भरते हुए यहाँ पर 1 से 2 मिनट रुके, फिर ब्रीथ आउट करते हुए सीधे आ जाए। 1 मिनट भी रुकेंगे तो भी बहुत है। और इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आसन डायबिटीज को तो क्योर करता ही है, लेकिन ये आपके लीवर के ऊपर बहुत अच्छा असर डालता है। आराम से आंखें बंद करने के बाद सांस भरें, सांस छोड़ें, श्वास प्रश्वास के साथ अपने इस पोज को बना के रखें। इसको तो कोई भी कर सकता है, किसी को मना भी नहीं है। आराम से सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। 1 से 2 मिनट इस पोज में रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को, हाथों को रिलैक्स कर दें। ये तो था अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभी एक पाँव से किया है। इसी तरह दूसरे पाँव से भी आपको करना है। दूसरे पाँव से करने के लिए फिर से ये पोज बनाएं और पीछे की ओर मुड़ जाएं, आंखें बंद रखें और ध्यान फिर से दबाव वाली जगह। आप देखेंगे कि थाइस का प्रेशर लीवर की तरफ, पैनक्रियाज के ऊपर, सबके ऊपर आ रहा है और बहुत अच्छा प्रभाव है इसका। सांस भरें, सांस छोड़ें और उसके बाद फिर से सांस छोड़ते हुए पैरों को रिलैक्स कर दें। ये था मंडूकासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। मगर जिन लोगों से ये पोज कठिन लगता है उनके लिए मैं आपको सरल पोज बता रही हूँ। बस राइट लेग को लेफ्ट पाँव के बगल में रख दें और लेफ्ट हैंड से राइट लेग को पकड़ के ऐसे झुक जाए, पीछे की ओर मुड़ जाए। अब ये भी पोज बनाएंगे तो भी आप देखेंगे कि पेट के उन्हीं हिस्सों पे आपको प्रेशर आ रहा है, एक दबाव मिल रहा है, जिससे ये सारे अंग स्वस्थ होते हैं। और इसमें भी इसी तरीके से सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाना है और दोनों पैरों से बारी बारी से करना है। ये बहुत सरल है और इसको तो कोई भी कर सकता है, इतना सरल है ये। बस श्वास प्रश्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, श्वास रोक के नहीं रुकना है। योग के अंदर श्वास प्रश्वास जब पोज बना के रुकते हैं तो सांस लेते छोड़ते रहते हैं। तो ये था वक्रासन। आप चाहे अर्ध मत्स्येंद्र आसन करें या वक्रासन, कोई एक आसन करना है आपको। और इसके बाद एक आसन में बता रही हूँ, योग मुद्रासन। इसके लिए आपको पद्मासन लगाना होगा, नहीं तो आप क्रॉस लेग बैठ जाए। क्रॉस लेग में भी आपको लाभ मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। दोनों हथेलियाँ एक के ऊपर एक। अभी आप नाभि से नीचे तक बिल्कुल अपनी हथेली को टिका दें और फिर से सामने झुक जाए। अब यहाँ पर श्वास लें, श्वास छोड़ें। आप देखेंगे कि पूरा डाइजेशन सिस्टम इसके दबाव में आ रहा है। पीछे किडनी पर भी इसका बहुत अच्छा प्रेशर है। तो किडनी, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन, चारों अंग इससे दबाव पा रहे हैं। आप श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास को जब हम लेते छोड़ते हैं तो इंटरनल ऑर्गन की मसाज होती है, वहाँ रक्त का संचार बहुत अच्छी तरीके से होगा। और सांस भरते हुए इस आसन में आराम से आप 2 मिनट रुक सकते हैं। 2 मिनट रुकेंगे तो आप देखेंगे कि आंतरिक अंगों की मसाज बहुत अच्छी तरह होगी और वो अपने काम को और अच्छी तरह कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम आगे झुके थे तो अब हमें पीछे झुकने के लिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो आप कमर पे हाथ रख के ऐसे झुक जाए। बस इतना सा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। और एक आसन बता रही हूँ, पश्चिम ताड़ासन, लेकिन जिनको कमर में दर्द है वो नहीं कर सकते, बाकी इसका अभ्यास सब कर सकते हैं। सांस भरेंगे और पेट की सर्जरी हुई हो तो भी नहीं करना है। ब्रीद आउट, बिल्कुल जहाँ तक आप आसानी से झुक पा रहे हो आप उतना ही झुके, जबरदस्ती अपने शरीर के साथ नहीं करेंगे। मैं झुक पाती हूँ क्योंकि मैं रोज करती हूँ। जो लोग कर सकते हैं वो लोग करें, नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता के अनुसार झुकने की कोशिश करें। और यहाँ लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास के साथ यहाँ भी आपको 2 मिनट तक, शुरुआत 1 मिनट से करें, फिर 2 मिनट तक। और श्वास भरते हुए सीधे
को खींचे ऊपर और ब्रीद आउट। और इसके बाद सिर्फ मैं आपको, क्योंकि चूंकि मैंने बोला आगे झुकते तो हमें पीछे झुकना है। जो लोग ये उष्ट्रासन है आसन, जो लोग आसानी से कर सकते हैं वो ऐसे कर ले, और जो नहीं कर सकते ये आंखें बंद है, दोनों हथेलियां मेरी एड़ी के ऊपर और तलवे के ऊपर लगी हुई है। श्वास ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, श्वास के साथ रुकी हूँ। जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो ऐसे कर रहे हैं। ये तो सभी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आंखें बंद रखें, श्वास भरे, श्वास छोड़े और ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। इतने तो मैंने बैठ के आसन बताए हैं। अब एक आसन में आपको सीधे लेट के बता दूं। आपको ज़्यादा समय नहीं है तो मत करिए, इतना तो कोई भी कर सकता है। पवन मुक्त आसन। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को मोड़ के छाती पे लगा लीजिए और यहाँ पर इंटरलॉक कर लें हाथों से। अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो आप चिन लॉक करें, यहाँ पर चिन लगाएं। अब लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। आप देखेंगे कि पेट का एक एक अंग इससे दबाव पा रहा है, और श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे तो मैंने बोला इंटरनल ऑर्गन की मसाज होगी, आंतरिक अंग और अच्छी तरह काम करेंगे। इसमें तो आप 2 से 5 मिनट रुक सकते हैं। अगर गर्दन में तकलीफ है तो गर्दन को धरती पे छोड़ दें और बस इस पोज में बनाए रखें। और यहाँ पर 2 से 5 मिनट के बाद पैरों को रिलैक्स कर दें, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें और आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। कुछ देर इस ऐसे अभ्यास को करने के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। आप रिलैक्स हो जाए। मैंने आज के वीडियो में बहुत थोड़े से आसन बताए, सिर्फ 6 सूर्य नमस्कार और ये थोड़े से आसन, जिसको करके बस इनका अभ्यास थोड़ा ज़्यादा बार करें। हर आसन को 2-2 बार करें या फिर अधिक समय के लिए करें, जैसे 2 से 5 मिनट। तो आप देखेंगे कि आपकी एक एक समस्याएं दूर हो रही हैं और आप बिल्कुल, आपका डाइजेशन बढ़िया होगा, लीवर किडनी का फंक्शन अच्छा होगा, क्योंकि लीवर और किडनी इन दोनों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसी के कारण हमारे और भी रोग हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसके बाद आपको प्राणायाम भी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सिर्फ कपालभाति। उसके बाद आपको बोलूँगी मैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि, और तीसरा मैं प्राणायाम बोलूँगी भ्रस्त्रिका और अग्निसार। ये चारों प्राणायाम आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। भ्रस्त्रिका का बहुत अच्छा प्रभाव लंग्स के साथ साथ लीवर पर है। कपालभाति का पूरे डाइजेशन सिस्टम पर, लंग्स के ऊपर, ब्रेन के ऊपर भी है। और इवन अनुलोम विलोम, दोनों नाड़ी मतलब नाड़ी शुद्धि है बोलते हैं, अनुलोम विलोम कुछ भी करें, दोनों में से कोई एक करें। ये मन को शांत रख के तनाव मुक्त रखती है और दोनों नाड़ियों में चंद्र और सूर्य स्वर में बैलेंस लाती है, उनकी शुद्धि करती है। और मैंने अग्निसार बोला, ये अग्निसार भी पूरा डाइजेशन सिस्टम को स्वस्थ रखता है। अब इसे कैसे करना है? आंख बंद करेंगे, पीठ सीधी, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और कपालभाति के लिए बस एक्सहेलेशन आपको फोर्सफुली करना है। ये था कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास आपको कम से कम 2 मिनट करना है। आप एक बार में नहीं कर पाते तो 1 मिनट करने के बाद रुक के दोबारा शुरू करते हैं। तो ये था कपालभाति। इसके बाद मैंने बोला आपको भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका में आपको पूरी सांस भरनी है, पूरी सांस छोड़नी है, लेकिन हाई बीपी के मरीज इसका अभ्यास ना करें। ये भ्रस्त्रिका प्राणायाम था। इसमें पूरी सांस भरनी, पूरी सांस छोड़नी है। इसका लीवर पे मैंने बोला, लंग्स के ऊपर, लीवर के ऊपर,
दोनों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है। अब तीसरा प्राणायाम मैंने बोला अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि करके बता रही हूँ, दोनों में अंतर मात्र इतना है, अनुलोम विलोम में साउंड आती है सांस की, नाड़ी शुद्धि में कोई साउंड नहीं है और लंबी गहरी श्वास धीमी गति से लेते हैं। मैं आज आपको नाड़ी शुद्धि करके बता रही हूँ। एक हाथ से नासिका मुद्रा, एक हाथ से ज्ञान मुद्रा। ये था नाड़ी शुद्धि। आपने देखा कोई साउंड नहीं थी, बाई नासिका से शुरू की, बाई नासिका पे लाके खत्म कर दी। इसमें बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, ये क्रम लगातार आपको 2 से 5 मिनट करना है। और इसके बाद मैंने बोला कपालभाति बताई, भ्रस्त्रिका बताई और अब ये मैंने आपको नाड़ी शुद्धि बताई। अब अग्निसार है। अग्निसार के लिए दोनों हथेलियों को घुटनों पर टिका दें और हथेली का जोर घुटनों पर देते हुए पहले सांस को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको वैक्यूम खाली पेट ही इसका अभ्यास करना है। कुछ भी आप प्राणायाम जब भी करेंगे खाली पेट करेंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। खाना खाने के कम से कम या तो 4-5 घंटे बाद करें या सुबह खाली पेट करें। तो मैं आपको अग्निसार करके बता रही हूँ। अग्निसार में आपको हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका देना है, सांस को बाहर निकाल देना है। अब सांस लेना नहीं है, बिना सांस लिए पेट को अंदर बाहर करना है। सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। जब भी सांस लेने का मन करे कि नहीं अब सांस लेना है, तो आप रोक दें, आराम से पूरी सांस भरें, रिलैक्स हो जाए, फिर दोबारा शुरू कर दें। लेकिन इसका जब सुबह अभ्यास किया जाता है तो आप आराम से, जैसे मैं तो 30 से 35 स्ट्रोक ले लेती हूँ, आप अगर नहीं भी कर पाते तो 8-10 तो आराम से कर लेंगे, क्योंकि सुबह आपका पेट बिल्कुल खाली होता है और आप आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक तो ये कॉन्स्टिपेशन दूर करता है बहुत अच्छी तरीके से, दूसरा पूरे डाइजेशन सिस्टम के एक एक अंग पर इसका प्रभाव है। मैं एक बार और करके बता रही हूँ। कितना सरल था ये अभ्यास। और देखा, आप करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पेट के हर अंग पर इसका प्रभाव है। पूरे डाइजेशन सिस्टम का, चाहे आपका लीवर हो, किडनी हो, आपका इंटेस्टाइन हो, पैनक्रियाज हो, सबके ऊपर है इसका प्रभाव। यानी पूरे डाइजेशन को ये प्राणायाम स्वस्थ रखता है। तो ये छोटा सा मेरा आज का जो अभ्यास बताया, थोड़े से आसन, सूर्य नमस्कार और ये प्राणायाम, आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है और आंतरिक अंग, जो पाचन संस्थान के आंतरिक अंग हैं, ये आपके स्वस्थ रहेंगे। और आज हम सब जान रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों की किडनी डैमेज हो रही है, शुगर की बीमारी आ रही है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमें लीवर की भी कितनी समस्याएं आ रही हैं, फैटी लीवर या लीवर में स्वेलिंग, कुछ भी है, ऐसे सारे रोगों के लिए मात्र ये थोड़े से प्राणायाम और अभ्यास। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।